हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज। आप सभी को देवराज कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो आपने देखा पिछली वीडियो में क्या उसमें 60 क्वेश्चन हो गए थे। तो आइए चलते हैं 61 क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 61 है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास। यह विचार किसका है? सुकरात, रूसो, महात्मा गांधी, प्लेटो। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके। यह कथन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, ड्यूवी, विवेकानंद। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ड्यूवी। अगला है, मध्य युग में शिक्षा के अभिकरण थे मस्जिद, खान ख्वाब, मदरसा, ब एवं शाह दोनों। आंसर हो जाएगा डी, ब और शाह दोनों, यानी कि खनवा और मदरसा जो है मध्य युग में शिक्षा के अभिकरण थे। अगला है, एड्यूसर एड्यू एड्यूसियर का अर्थ क्या होता है? एड्यूसियर के अर्थ क्या होता है? पोषण करना, अध्ययन करना, बाहर की ओर अग्रसर करना या प्रशिक्षण देना। आंसर हो जाएगा सी, एड्यूसियर एडुसियर एडुसियर का बाहर की ओर अग्रसर करना अर्थ होता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? बुद्धि, प्रकृति, पदार्थ, कविता। आंसर हो जाएगा सी, पदार्थ। अगला है, करके सीखो का सिद्धांत किस दर्शन का सिद्धांत है? प्रकृतिवादी, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, आदर्शवाद। आंसर हो जाएगा ए, प्रकृतिवाद। अगला है, निषेधात्मक शिक्षा का सिद्धांत दिया था रूसो, फ्रावेल, पेस्टालॉजी, टैगोर। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रूसो ने। अगला है, किलपैट्रिक ने किस शिक्षण विधि का विकास किया? तर्कात्मक विधि का, खेल विधि का, योजना विधि का या अभ्यास विधि का? आंसर हो जाएगा सी, योजना विधि का। अगला है, प्रगतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान है किसका है? बताइए। प्राकृतिक पाठ्य का, शिक्षक का, बालक का, सामाजिक वातावरण का। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बालक का। अगला है, प्रकृतिवादी किस प्रकार अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं? आत्मानुशासन से, शिक्षक द्वारा दंड से, प्रकृति परिणामों से, विद्यालय के नियमों से। तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक परिणामों से। अगला है, शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? प्रकृतिवादी का, यथार्थवाद का, आदर्शवाद का या फलवाद का? आंसर हो जाएगा ए, प्रकृतिवाद का जो है यह आविष्कार है। अगला है, प्रकृतिवाद किस शिक्षा का समर्थक है? विद्यालय आधारित शिक्षा का, शिक्षक आधारित शिक्षा का, आत्म शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा? आंसर हो जाएगा सी, आत्म शिक्षा का प्रकृतिवाद जो है शिक्षा का समर्थक है। अमील पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रूसो, प्लेटो, रॉस, हर्बर्ट। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रूसो के अनुसार। अगला है, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? भावात्मक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या धार्मिक विकास? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नैतिक विकास। अगला है, विचार से कार्य महत्वपूर्ण हैं, संबंधित हैं। बताइए, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद या प्रकृतिवाद? आंसर हो जाएगा डी, प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया? रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, हैक्सेल ने या ड्यूवी ने? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रूसो ने। अच्छा, यहीं पे बता दीजिए कि ये किसने कहा वेदों की ओर लौटो? ये है स्वामी विवेकानंद ने। दिल्ली चलो, महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये जो नारे हैं उनको याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 77, प्राथमिक शिक्षा में अव्यय एवं अवरोधक की समस्या की और किस समिति ने ध्यान दिलाया था? हटांग समिति, जाकिर हुसैन समिति, कोठारी आयोग, यशपाल समिति? आंसर हो जाएगा ए, हटांग समिति ने जो है ये याद दिलाया था। अगला है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? सन 1945 में, 1941 में, 1937 में या 1946 में? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1937 में प्रस्तुत की थी। अगला है, जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? सन 1830 में, 1938 में, 1838 में या 1888 में? आंसर हो जाएगा बी, सन 1938 में। अगला क्वेश्चन है
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राममोहन राय या राजीव गांधी? आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि साहित्यिक शिक्षा। साहित्यिक शिक्षा जो है मुख्य सिद्धांत नहीं है। अगला है प्रत्याहार का अर्थ है प्राणायाम करना, मन वचन कर्म से संयम रखना, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के बस में रखना। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा प्रत्याहार का जो है सी आंसर हो जाएगा। इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना और इन्हें मन के बस में रखना, ये प्रत्याहार होता था। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। अच्छा बताइए, प्रत्याहार किस में होता था, किस धर्म में? वो चीज़ कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 है, योग का अभिप्राय जोड़ना नहीं बल्कि इसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर, इंद्रियां व मन नियंत्रण करके तथा प्रकृति व पुरुषों के बीच सही निर्णय लेकर पूर्णता को प्राप्त करता है। यह मत है पतंजलि का, मनु का, शंकर का, गांधी का? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पतंजलि का। क्वेश्चन नंबर 84, वेदांत की आधुनिक संदर्भ में व्याख्या किसने की? विवेकानंद, गांधी जी, टैगोर, दयानंद? आंसर हो जाएगा ए, विवेकानंद ने ही वेदांत की आधुनिक संदर्भ में व्याख्या की थी। अगला है, योग दर्शन में चित्त का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मन प्लस बुद्धि, बुद्धि प्लस अहंकार, मन प्लस अहंकार, मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार? आंसर हो जाएगा डी, योग दर्शन में चित्त का प्रयोग जो है मन, बुद्धि और अहंकार तीनों के लिए किया गया है। अगला है, अष्टांगिक मार्ग का आशय है। अष्टांगिक मार्ग का आशय क्या है? योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन या वेदांत दर्शन? आंसर हो जाएगा ए, योग दर्शन। अगला है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल, गौतम, बादरायण, पतंजलि? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो पतंजलि हैं। क्वेश्चन नंबर 88, योग को महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध कहा है क्योंकि इसमें चित्तवृत्तियों का संचय होता है, इनमें अनुभव की प्राप्ति होती है, इसमें चित्तवृत्तियों का विरेचन होता है। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी, इसमें चित्तवृत्तियों का विरेचन होता है। ठीक है। अगला है, योग दर्शन का मुख्य आशय है योगाभ्यास, मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति? इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ए, योगाभ्यास। क्वेश्चन नंबर 90, अपरिग्रह अष्टांग मार्ग के किस तत्व का भेद है? समाधि, नियम, यम, प्राणायाम? आंसर हो जाएगा सी, यम। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है 91, योग दर्शन सांख्य के 25 तत्वों के साथ मान्यता देता है। ईश्वर को, वायु को, जल को? इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ए, ईश्वर को। अगला है, भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना को किस आयोग द्वारा प्रस्तावित किया था? भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना को किस आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राधाकृष्ण आयोग? इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राधाकृष्णन आयोग। अगला है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? DDS कोठारी, डॉक्टर एस मुदालियर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन? आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर SS मुदालियर। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालिकाओं की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध संविधान के किस धारा के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि धारा 14, धारा 52, धारा 47 या धारा 45? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि धारा 45 के अंतर्गत आता है, बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1948 आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर S राधाकृष्णन, महाराष्ट्र महात्मा गांधी या डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर? आंसर हो जाएगा बी, 1948 आयोग के अध्यक्ष जो है डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 96, हंटर आयोग के मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया? उच्च शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर या व्यावसायिक शिक्षा पर? आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन हुआ 1955 में, 1952 में, 1959 में या 1958 में? आंसर हो जाएगा डी, 1958 यानी 1958 में। अगला है, लाभान्वित है इसमें, अलावान्वित वर्गों में शामिल है अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, स्त्रियां, उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा डी, अलावान्वित वर्गों में शामिल अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, स्त्रियां, ये सभी होती थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 99,
हंस मेहता समिति 1962 ने सुझाव दिया, क्या दिया? बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आप दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए भी और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना भी। ये सभी हंस मेहता समिति की 1962 में जो दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 100। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। मूल्य की यह परिभाषा किसने दी थी? जॉन जे काने ने, डी.एच. पार्कर ने, आगवर ने या आर.वी. पर्सी ने? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आगवर ने। क्वेश्चन नंबर 101। मूल्य संकट को बढ़ावा देने वाले कारक हैं। नैतिकता का ह्रास या पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, संस्कृति का ह्रास, उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो हैं ये किसको? मूल्य संकट को बढ़ावा देने वाले कारक हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता है। आधुनिकीकरण प्रक्रिया के विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए, मनोवैज्ञानिक विचारों की संतुष्टि के लिए या इनमें से सभी के लिए? आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। 1931 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स का आयोजन हुआ। दिल्ली में, पटना में, अमेरिका में या लंदन में? आंसर हो जाएगा डी, लंदन में। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायिक पर सर्वप्रथम बल दिया। आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय आयोग ने, कोठारी आयोग ने, उपरोक्त आ व दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण का सर्वप्रथम बल दिया। क्वेश्चन नंबर अगला है व्यवसायीकरण शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित था। तकनीकी शिक्षा पर, नैतिक मूल्यों पर, आध्यात्मिक शिक्षा पर, उपरोक्त सभी पर? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तकनीकी शिक्षा पर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए जिससे कि उनको भी पता लगे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।